भगवान श्री कृष्ण ने अभ्यास पर बहुत भारी जोर दिया है। अभ्यास से आदतें बनती हैं और जब आदत बन जाती है फिर याद अपने आप आती जाती है बिना प्रयास के। दूसरा आइटम, हम सब शेव करते हैं, जैसे ही हजामत का सामान सामने आए आप परमात्मा की याद में डूब जाइए, उसी की याद में शेव कीजिए, उसी की याद में ब्लेड लगाइए, उसी की याद में साबुन लगाइए। इसको आदत बनाने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि आपको ऐसी आदत होती चली आ रही है अभ्यास से। अगर ब्रश करने के अभ्यास में 6 महीने लगे तो निश्चित समझिए कि यह अभ्यास 4 महीने में पूरा हो जाएगा और ऐसी सुंदर आदत हो जाएगी कि जैसे शीशा और शेविंग का सामान सामने आएगा आपको परमात्मा की याद हो आएगी, अपने आप आएगी। जब तक शेव करते होंगे भगवान की याद गहरी बनी होगी। इसके बाद हम लोग स्नान करते हैं, बाथरूम में जाते हैं तो विचार आता है कुछ गाया जाए। आजकल के बच्चे फिल्मी धुन गुनगुनाते हैं नहाते समय, बजाय सिनेमा के भक्ति रस से कोई भरा भजन गाइए, साथ साथ स्नान कीजिए, अंदर भी साफ बाहर भी साफ। ऐसी स्वच्छता मालूम होगी कि मन भी साफ और शरीर भी साफ। कभी कभी ऐसा विचार कीजिए कि आप स्नान नहीं कर रहे, अपने इष्ट देव को स्नान करा रहे हैं, बड़ी पवित्रता आती है, बड़ी सुंदर स्थिति बनती है। उसके बाद हम सब स्नान करते हैं, उसी की याद में स्नान कीजिए। कभी कभी सोचिए कि हम स्नान नहीं कर रहे, अपने इष्ट देव को स्नान करा रहे हैं, बड़ी पवित्रता आती है, बड़ी अच्छी स्थिति बनती है, बड़ी सुंदर स्थिति बनती है। उसके बाद हम सब लोग वस्त्र पहनते हैं, उसी की याद में पहनिए। कभी कभी सोचिए कि उन्हीं को पहना रहे हैं, खुद नहीं पहन रहे। तो ये समय हमारा मॉर्निंग रूटीन का जो बेकार चला जा रहा था, अगर हम प्रयत्न करें, प्रयत्नशील हों, थोड़ा सा अभ्यास करें तो सुबह के सारे काम ईश्वर की याद में कर सकते हैं। 10 घंटे उस प्रभु की याद, उसमें सराबोर और दुनिया के काम जैसे आ जाएं, उससे सुंदर, लेकिन इससे अच्छे। लेकिन बनाने तो हमें 16 घंटे हैं। 10 के 16 घंटे कैसे बने, इसके लिए हमें विचार करना होगा कि हमारे देश में व्यवसाय कैसे कैसे हैं। व्यवसाय की दृष्टि से हम अपने देश की जनता को 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला विभाग किसानों का। हमारे देश में खेती और किसान ज़्यादा हैं। 70% जनता किसान है जो किसानी करते हैं। दूसरा तबका है व्यापारियों का जो व्यापार करते हैं। तीसरा तबका बुद्धिजीवी वर्ग, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर्स, ऑफिस में काम करने वाले लोग।
चौथा तबका कारखानों में काम करने वाले लोगों का है। पांचवा तबका देवियों का है। हमारे देश में बहुत कम प्रतिशत देवियों की ऐसी है जो सर्विस में है। अधिकतर जो देवियां हैं उन पर घर का भार है, घर का काम चलाती हैं। व्यवहार की दृष्टि से हम अपने देश की जनता को 5 भागों में बांट सकते हैं। अब हम एक एक भाग को लेंगे और देखेंगे क्या हमारे पास और कोई समय खाली है जो हम परमात्मा को दे सकते हैं। अभी हमारे देश में ज्यादातर हल और बैल से खेती होती है। ट्रैक्टर बहुत कम है। देखा गया है कि जब किसान हल चलाता है तो थोड़ी देर तक तो हल चलाता है चुपचाप, उसके बाद कुछ ना कुछ गाना शुरू कर देता है, नौटंकी का गाना या आला उदल, कि जिससे थकान महसूस ना हो। जब नौटंकी का गाना गा सकता है या और कुछ गा सकता है तो परमात्मा की भक्ति का रसा हुआ भजन भी गा सकता है। हल चलाने में 2 विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो ये कि जितनी जमीन खुदनी चाहिए खुद रही है नहीं। दूसरा ये कि हाथ का प्रेशर जिससे फाल कहीं बैल के पैर में न लग जाए। इन दोनों बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और हल चलाना किसान अपने 14 साल के बच्चों को सिखा देता है। किसान के बच्चे बहुत सुंदर सुंदर हल चलाते हैं और आपस में बातचीत भी करते चले जाते हैं। हाथ के प्रेशर से पता चल जाता है कि हल ठीक चल रहा है या नहीं। ज्यादा होशियारी का काम नहीं, बड़े आराम से ईश्वर की याद में हल चलाने का काम किया जा सकता है। दूसरा काम है बीज बोने का। जब किसान बीज बोता है तो हल में एक कुप्पी बांध देता है, बीज डालता जाता है, बोता जाता है। ये भी काम ईश्वर की याद में कर सकता है, कोई रुकावट नहीं। तीसरा काम पानी देने का। आजकल तो बिजली के कुएं हैं, पानी बटन दबाया पानी निकला। सिर्फ पानी खेतों में काटना पड़ता है, लेकिन जहां पर ये साधन नहीं है वह कुओं से पानी देते हैं, चरस से पानी देते हैं। इसमें 2 आदमी लगते, एक कुएं पे खड़ा रहता और दूसरा बैलों को चलाता। एक जब चरस ऊपर आ जाता तो किसान बोलता आए राम, बैल रुक जाते। जब पानी गिरा दिया जाता तो बैल चलाने के लिए कहते थे कि चलो राम, ये आए राम चलो राम। परमात्मा की याद में पानी देने का काम होता। आजकल तो बहुत आसान है, सिर्फ पानी खेतों में काटना पड़ता है, एक क्यारी से दूसरी क्यारी। इसे तो बड़े आराम से, बहुत आसानी से, बड़ी आसानी से किया जा सकता है ईश्वर की याद में। तो किसानी का कोई भी काम ऐसा नहीं है कि यदि हम चाहें ईश्वर की याद में न कर सकें। हर काम ईश्वर की याद में किया जा सकता है। सच तो यही है
कि हमारा पुराना कल्चर यही था कि गांव में जो किसानी के काम थे, ईश्वर की याद में किए जाते थे। लोगों का कोई भी क्षण बिना परमात्मा की याद के नहीं जाता था। और जो हमारी वास्तविक सभ्यता थी वह गांव में थी। गांव में ताले नहीं लगते, घर ऐसे ही खुले पड़े रहते, कोई भी खतरा नहीं। गांव की बेटी सारे गांव की बेटी होती, उसकी तरफ कोई निगाह उठाकर नहीं देख सकता था। गांव सारा निछावर हो जाए, अगर ऐसी कोई बात हो जाए तो ये था हमारे देश का कल्चर। ऐसा सुंदर वातावरण, इतनी सुंदर एटमॉस्फेयर, ईश्वर में जीवन। किसान की कमाई बड़ी मेहनत की कमाई है, बड़ी मेहनत से अन्न पैदा करता है। जितनी जरूरत है उतनी अपने पास रखता, बाकी शहरों में बेच देता था, जिससे शहरी लोग अपना पेट भरते हैं। उसका काम बड़े परोपकार का है। अगर सारे किसान मिलकर एकता कर ले और अन्न शहरों में ना भेजे तो बड़ी समस्या पैदा हो जाए। उनका काम जो है बड़ा सुंदर है, भगवान ने अच्छी रोजी दी है उसे। मेहनत का काम, ईमानदारी का काम, ईश्वर में जीवन। किसान को परमात्मा ने अपना सबसे प्यारा बेटा बनाया है आध्यात्मिक दृष्टि से। अगर आप संतों का इतिहास उठाकर देखें तो आपको ताज्जुब होगा कि 99% जितने महात्मा हुए सब गांव के थे। 1% जैसे विवेकानंद कलकत्ता के थे। तो जितने महात्मा हुए, चाहे गुरु नानक देव, चाहे संत कबीर, क्या तुलसीदास, क्या सूरदास, क्या ज्ञानदेव, क्या नामदेव, सभी गांव के थे। जहां पर ऐसा सुंदर वातावरण था कि हर क्षण निरंतर ईश्वर की याद। अगर ये 70% लोग चाहें सुंदर सत्ता जीवन अपनाएं, अपना जीवन ईश्वर में बना सकते हैं, 24 घंटे ईश्वर की याद कर सकते हैं। कितना सुंदर जीवन बन सकता है अगर इस तरफ प्रवृत्ति हो जाए, रुझान हो जाए और ये असल सच समझ आ जाए कि हम क्या खो रहे हैं। कितना बड़ा परिवर्तन हो जाए। आज गांव में राजनीति घुस गई है गंदी। अवसर है भगवान का दिया हुआ, ये जीवन भगवान का दिया है बड़ा सुंदर जीवन बनाने के लिए। अगर हम चाहें प्रगतिशील हों, अपने देश को स्वर्ग बना सकते हैं। प्रेम की गंगा बहे, इतनी आत्मीयता हो कि अपने और गैर में फर्क मालूम ना हो। दूसरी बात क्या है कि कर्म में भावना का बड़ा महत्व है। हम कौन सा काम किस भावना से करते हैं, कर्म का स्तर बदल जाता है भावना की वजह से। वही कर्म बंधन में बांधने वाला है, वही कर्म आपको परोपकारी बना देता है, वही कर्म आपको ईश्वर से मिला देता है। कर्म में असल चीज भावना की है। यही किसान
अगर इस भावना से खेती करता है कि मुझे पैसा मिलेगा, पैसा तो मिलेगा, लेकिन अगर उसकी भावना ऐसी बन जाए कि भगवान ने मुझे ऐसा सुंदर काम सौंपा है, मैं सबकी सेवा करता हूँ, अन्न पैदा करता हूँ, यदि इस भावना से वह काम करे तो परोपकारी हो जाए, यही सात्विक भावना बढ़ते बढ़ते ये अनुभव कराती है कि कितनी मेहनत क्यों ना कर ली जाए, पर यदि ईश्वरी कृपा ना हो कुछ नहीं हो पाता। बड़ी अच्छी फसल लहला रही है, कटने के लिए तैयार खड़ी है, पर यदि देव प्रसन्न नहीं है और ओले पड़ गए, सब कुछ नष्ट हो गया। किसान अनुभव करता है कि मैं नहीं करता, करने वाला तो कोई और है, परमात्मा करता है। जैसे ऐसी भावना आई, वह अकड़ता हो गया, देखते हुए भी अकड़ता हो जाता है, करने वाला नहीं। यंत्र समझता है अपने आप को, कोई करा रहा है, वह करता है, ईश्वर में जीवन हो जाता है। तो भावना बदल जाने से वही खेती का काम, मोटा खाना, मोटा पहनना, कपड़े भी अच्छे नहीं, दूसरे को देखकर जलता है। जो फैक्ट्री में जाते हैं, अच्छे कपड़े पहने फिरते हैं, बेचारा किसान मोटी चादर ओढ़कर घूमता है। कभी कभी ईर्ष्या पैदा होती है कि हम तो इतनी मेहनत करते हैं और ये हाल। अगर पैसे के लिए काम करेगा तो कभी शांति नहीं मिलेगी, कभी सुख नहीं मिलेगा। अगर ये भावना बदल गई कि मैं तो बड़े परोपकार का काम करता हूँ, भगवान ने मैं बड़े महत्व का काम सौंपा है, कितना सुख पहुंचेगा उसको। और जहां ये ख्याल पैदा हुआ कि ईश्वर ही करता है, मैं नहीं करता, फिर कहने ही क्या, वही कर्म है, परमात्मा से मिलाने वाला हो गया, वही कर्म बंधन में बांधने वाला था। यदि 70% किसानों का जीवन बदल जाए तो देश की काया पलट जाए। दूसरा बड़ा तबका बिजनेसमैन, व्यापारीगण। इनमें 2% व्यापारी तो ऐसे हैं जिनके पास समय नहीं है, समय का अभाव है। सुबह से उठने के बाद 10 बजे तक इतनी पैसों की बारिश होती है कि गिन नहीं सकते। बोरियों में भरा और फेंक दिया। ये नहीं जानते कि कहां खर्च करें, कैसे खर्च करें, लेकिन इनकी जिंदगी क्या है, सुबह से उठते हैं शाम तक इतना व्यस्त जीवन कि खाने की फुर्सत नहीं। और अधिक काम की वजह से इनकी पाचन शक्ति इतनी कमजोर हो जाती है कि इन्हें खाना भी बड़ी मुश्किल से हजम हो पाता है। जीवन का इन्हें कोई सुख नहीं। शाम को इन्हें इतना जरूर पता चल जाता है कि 1 के 2 हो गए। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।